हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों 19 सितंबर आने की कल जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम में जीके, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में, उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट या नेक्स्ट फेज में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं जो पूछे गए थे। तो पहला है, विशु त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो केरल में। केरल में मनाई जाने वाली फेस्टिवल है विशु त्योहार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था और फिर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा पूछा गया था, इसको देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। वहीं अगर अगली बार पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था, मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो आइरिस। मानव नेत्र का आइरिस जो है वो डिसाइड करता है कि आँख का रंग कैसा होगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े हुए थे? याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी संस्था से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय 1921 में। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, करंट से सवाल था ये, मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में किस देश के विरुद्ध पहला गोल किया है? तो ब्राजील के खिलाफ मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में अपना पहला गोल किया है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? ये भी करंट से सवाल था, स्क्वैश से संबंधित है दीपिका पल्लिकल। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना बार ये पूछा जा चुका है। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में किए थे? तो 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो तमिल भाषा में। संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल पूछा गया है, घुमा फिरा के फिर पूछा गया है, एड्स किससे नहीं फैलता है? तो उसमें ऑप्शन था हाथ मिलाने से, तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, ये सवाल था एक। अगला सवाल देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का था? ये सवाल पूछा गया था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव था 2019 का, एक ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, और ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, एक ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने जीता है। और इसमें उप विजेता अगर पूछ ले तो वो भी थोड़ा याद रखिए, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो उप विजेता इसमें कौन है? डेनियल मेदवेदेव, नाम याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। मेदवेदेव जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के उप विजेता हैं और विजेता राफेल नडाल। तो सवाल ये पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, एक ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बम्बई में झंडा किसने फहराया था? ये सवाल पूछा गया था। अरुणा आसफ अली जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई में झंडा फहराए थे। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल कितना बार पूछा जा चुका है और फिर ये सवाल को पूछा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, आप सभी को जानते हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं।
अगला सवाल ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी पूछा जा चुका है पहले। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये सवाल पहले रिपीट हुआ है, फिर इस बार पूछ लिया गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। इस सवाल को देखिए, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उसमें एक ऑप्शन था नागरिकों को ऋण देना, तो आरबीआई नागरिकों को ऋण नहीं देती है, ये देती है बैंकों को ऋण देती है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अष्टक का नियम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया है। अगला सवाल देखिए, ये पूछा गया था, मयूरभंज की खान किस राज्य में है जो लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ओडिशा में। ओडिशा में मयूरभंज की खान है जो लोहे की खान के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इस सवाल को देखिए, पूछा गया था गुणसूत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये सवाल पहले भी पूछा गया है, ये सवाल रिपीट हुआ है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया था, स्त्री से वायु गुणसूत्र निकलता है जो बच्चों का लिंग निर्धारण करता है। तो ये गलत है, स्त्री से XX गुणसूत्र निकलता है और इससे बच्चों का लिंग निर्धारण नहीं होता है। और पुरुष से XY गुणसूत्र निकलता है जिससे बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। एक ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। एक ये सवाल पूछा था स्थापना से। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था जीडीपी सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस द्वारा जीडीपी सांख्यिकी स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये भी सवाल देखिए, ये भी रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी को जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए, केवल इसमें माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, उच्च न्यायालय के जजों के लिए ऊपरी सीमा क्या है? तो अपर एज लिमिट हाई कोर्ट के जजों का क्या है, ये पूछा गया था। उसमें ऑप्शन दे रखा था 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष और 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष उच्च न्यायालय के जजों की ऊपरी एज की सीमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है। ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल पहले पूछ लिया गया था, दोबारा पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन था गंडक। गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। एक ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो लंगों से संबंधित यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया था। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस जगह पर है? तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में तमिल यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पूछा गया था सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये एक यूनिक फेस्टिवल था। ये सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो मिल पाए हमको, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्योहार, सोलुंग फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पहले वाले शिफ्ट में पूछ लिया था कि अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और थर्ड शिफ्ट में आज पूछ लिया त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो डोबेनियर ने दिया था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, फिर पूछा गया था। तो देवेंद्र झांझरिया, तो जो भी एनालिसिस देख रहे होंगे उसको डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा। तो देवेंद्र झांझरिया को 2022 में, जो कि पैरा एथलीट है, इसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सबसे पुराना पूर्वोत्तर भारत में
कौन सा चर्च है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो क्राइस्ट चर्च है, जो कि असम में है। अगला सवाल पूछा गया था, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो ये थे सभी प्रश्न जो पूछे गए थे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।